तो बच्चों आते हैं अब। हमने अभी तक क्या कवर कर लिया? लिंक डेटा और स्प्रेडशीट में हमने कवर कर लिया कि मल्टीपल्स डेटा सीट को कैसे इंसर्ट करते हैं, रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं माउस और कीबोर्ड का जब एक ही सीट पे हो, ठीक है। फिर उसी कीबोर्ड माउस का यूज़ करके अदर डॉक्यूमेंट से कैसे डेटाज को या सेल रेफरेंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है, या किसी डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे। सीधा कहने का मतलब है अब हमको पढ़ना है हाइपर लिंक। वही हाइपर लिंक जो बच्चों जो आप लिंक क्रिएट करते हो, जो अभी आप HTML में एंकर टैग पढ़ते थे ना, HTML में एंकर टैग पढ़ते थे तो जैसे उस लिंक पे क्लिक करते थे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते थे। सेम एज इट यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी हम लिंक क्रिएट करेंगे और उस लिंक में अटैच करेंगे दूसरे डॉक्यूमेंट का फाइल। एक्सेल के दूसरे डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे, फाइल अटैच कर देंगे। इससे अटैच करने से बेनिफिट क्या होगा कि हम किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमको उस वाले डॉक्यूमेंट पे लेके चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक टर्म दिया गया है, पहले इसको समझेंगे हम लोग। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है, ठीक है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट एड्रेस जानते हो, सेम उसी को हाइपरलिंक बनाना, उसी की बात को हाइपरलिंक समझना, वो समझ लेना। अभी मैं और डीपली समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर करनी है। अब इसमें हम लोग पहले ये सीखेंगे कि कैसे लिंक को क्रिएट करते हैं, फिर बाद में सीखेंगे कैसे एडिट करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले यही टाइम लगेगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने में। फिर आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक्सटर्नल डेटा को लिंक करते हैं अपने सीट पे, ठीक है। और कैसे रजिस्टर्ड डेटा सोर्स हम लोग लिंक करते हैं। जैसे कुछ डेटा सोर्स हमारे पास जैसे डेटाबेस बना होता है, उन चीज़ों को हमको लिंक करना हो तो उसको कैसे लिंक करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये समझ लेते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट क्या होता है। ओके, वी कैन नेक्स्ट पॉइंट ओके। तो बच्चों यहाँ पे है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ठीक है। ये चीज़ हमें सीखनी है। तो इसमें एक बात देखिए यहाँ पे आपको, वर्किंग विथ हाइपरलिंक, हम कैसे वर्किंग हाइपरलिंक करते हैं। हाइपरलिंक कैन यूज द कैल्क जंप टू द डिफरेंस लोकेशन फ्रॉम द विद इन द स्प्रेडशीट एंड कैन बी लीड टू द अदर पार्ट ऑफ द करंट फाइल इज डिफरेंट फाइल फ्रॉम द इवन ऑफ द वेबसाइट। जैसे वेबसाइट पे आप एक पेज पे क्लिक करते, किसी लिंक पे क्लिक करते तो वो दूसरे पेज पे लेके चला जाता था। सेम एज इट आप जब किसी किसी ओपन ऑफिस कैल्क में हो और किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको दूसरे स्प्रेडशीट के डेटा पे लेके चला जाएगा, दूसरे डॉक्यूमेंट पे आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। इंटरनल भी लिंक कर सकते हो, एक्सटर्नल भी लिंक कर सकते हो आप, समझ में ना। तो ये कैसे करते हैं इसके उससे पहले आपको दिया गया रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ओके, कह रहा है यहाँ पे हाइपरलिंक कैन स्टोर विद इन योर फाइल आइदर भी रिलेटिव और भी एब्सोल्यूट। तो हाइपरलिंक या तो आपका रिलेटिव हो सकता है या तो एब्सोल्यूट हो सकता है, ठीक है। आप इसी तरह से आप क्रिएट करते हो जब भी बनाते हो तो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एब्सोल्यूट लिंक आपने बनाया है तो एब्सोल्यूट लिंक काम करना बंद कर देता है, स्टॉप वर्किंग ओनली विद द टारगेट इज मूव। यानी कि जब आप एब्सोल्यूट एड्रेस यानी एब्सोल्यूट लिंक हाइपर लिंक क्रिएट किया है तो वहाँ पे आपका क्या होगा, अगर आपका टारगेट जिस टारगेट को आपने सेट किया है अगर वो टारगेट उस फाइल उस फोल्डर से रिमूव हो गया है, वहाँ से आपने हटा दिया है, तब तो वो स्टॉप यानी कि एब्सोल्यूट लिंक बंद हो जाएगा। तब आप कितना हो क्लिक करो वो काम नहीं करने वाला है, पहला पॉइंट। ओके, अब सेकेंड कह रहा है कि अगर मान लो, ठीक है, थोड़ा सा अगर मान लो आपका रिलेटिव लिंक जो है, ठीक है, आपका रिलेटिव लिंक है वो कैसे स्टॉप हो जाएगा काम करना। तो वो जो उसका स्टार्टिंग और जो टारगेट लोकेशन होता है जहाँ से आपने उसको कलेक्ट किया है या जहाँ से उससे कनेक्ट किया है, अगर वो दोनों एक ही जगह हो, ठीक है, अगर वो स्प्रेडशीट दोनों एक ही जगह हो तब तो काम करेंगे। लेकिन आपने क्या किया कि उस फाइल उस फोल्डर से सेम फाइल सेम फोल्डर में वो चीज़ रखा हुआ, उस टारगेट को वैल्यू को रखा हुआ है, ठीक है, और स्टार्टिंग वैल्यू को भी रखा हुआ है। तो अगर रिलेटिव में से अगर उस फाइल फोल्डर में से आपने मूव कहीं करा कि किसी और नए लोकेशन पर लेकर चला गया, आपने डिलीट नहीं किया है, उसको नए लोकेशन पर रख दिया है, तो भी आपका रिलेटिव जो रिलेटिव हाइपर लिंक है वो काम करना बंद कर देगा, यानी वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि उसको तो वही फोल्डर सेलेक्ट था, आपने उसको दूसरे फोल्डर में क्यों डाल दिया, ठीक है, क्योंकि पाथ आपने बिगाड़ दिया ना। लिंक का एक पाथ होता है, उस पाथ को आप क्या करो, ब्रेक कर दोगे। इस वजह से जो रिलेटिव हाइपर लिंक होगा वो वर्क करना बंद कर जाएगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपके आते हैं कि कैसे एब्सोल्यूट वर्क जो एब्सोल्यूट लिंक होता है वो कैसे वर्क करना बंद कर जाएगा और जो रिलेटिव हाइपर लिंक होगा वो कैसे वर्क करना बंद कर जाएगा। तो एब्सोल्यूट वाला जो है जब टारगेट मूव हो जाता है तो काम करना बंद कर जाता है, और जो रिलेटिव है, ठीक है, उसका लोकेशन चेंज होने पे उसका स्टार्टिंग और क्या नाम है, स्टार्ट और टारगेट दोनों का जो टैग होता है, ठीक है, दोनों का जो लोकेशन होता है वो चेंज होने पर, ठीक है, या
दोनों, अगर मान लो कि इंटायर फाइल में तुमने क्या किया, पूरे फाइल या पूरे फोल्डर को ही नया लोकेशन दे दिया, तो भी आपका हाइपरलिंक टूट जाएगा। कौन सा? रिलेटिव वाला। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं। ये आपका अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके, आइए प्रैक्टिकली समझते हैं।